हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। आज के सेशन में हम एलिमिनेशन रिएक्शन पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, दैट इज पायरोलिसिस ऑफ सेलेनो ऑक्साइड्स। सेलेनो ऑक्साइड्स का जो पायरोलिसिस करेंगे, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कीन। और जो ये रिएक्शन है पायरोलिसिस ऑफ सेलेनो ऑक्साइड, दैट फॉलोज सिन एलिमिनेशन। सो मूविंग टू द टॉपिक, नाउ सेलेनो ऑक्साइड, this is heated or at room temperature it gives alkene. Now this reaction follows a cyclic transition state. Moreover, this is an example of sin elimination reaction. अभी तक हम पैरालिसिस ऑफ एस्टर, होप एलिमिनेशन और पैरालिसिस ऑफ ज़ैंथिड्स को डिस्कस कर चुके हैं। उनमें भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई थी और सिन एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो हुआ था। तो सेम ट्रेंड हम सेलेनो ऑक्साइड्स को जब हीट करते हैं उनमें फॉलो करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज नाइट्रोबेंजीन। Here is selenium attached with oxygen, CH2, CHH और R। इसको जब रूम टेम्परेचर पे हमने ट्रीट किया तो क्या ऑब्टेन हुआ? सिलेनियम के रिस्पेक्ट में दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। सो यहाँ पे क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन है, दैट विल release, this bond will shift here and this bond will shift here, this bond will move here. So there will be formation of this compound plus alkene. सो फर्स्ट स्टेप इज, अगर हमें सेलेनो ऑक्साइड को हीट करना है, रूम टेम्परेचर पे ट्रीट करेंगे, तो हम क्या चेक करेंगे कि सेलेनो ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में अल्फा और बीटा कार्बन को आइडेंटिफाई करेंगे। बीटा कार्बन के ऊपर से बीटा हाइड्रोजन है उसका एलिमिनेशन करा देंगे। सो वहां से हमें एक एल्कीन की फॉर्मेशन मिलेगी। ना अगर स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व करेंगे तो उसको हम अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि स्टीरियो केमिस्ट्री में हम कैसे चेक करेंगे कि विच हाइड्रोजन विल रिलीज। इसको हम अभी फर्दर स्टडी करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Now in this question, this is the given compound. इस कंपाउंड को CH3ONa, CH3OH और PHSESEPH, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे जो ये बेस है ये क्या करेगा? दिस इज द एसिडिक प्रोटोन। तो यहाँ से अगर एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ से अगर एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज करेगा, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस एनायन। This carbon ion will attack on this selenium and this bond will shift here. So there will be formation of this species. Here is COOCH3. Here is selenium with pH. Now next step is, अगर इस मॉलिक्यूल को हमने परऑक्साइड के साथ ट्रीट किया, परऑक्साइड में हम MCPB भी यूज कर सकते हैं, O3 भी यूज कर सकते हैं, H2O2 भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जो सेलेनियम है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड।
OCH3. Here is selenium double bond OCH3. Now next step is जो सेलेनियम ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में अल्फा और बीटा कार्बन को चेक करते हैं. सो दिस इज द सेलेनियम ग्रुप. इसके रिस्पेक्ट में दिस वन इज द अल्फा कार्बन एंड दिस वन इज द बीटा कार्बन एंड दिस वन इज ऑल्सो बीटा कार्बन. लेकिन ये जो बीटा कार्बन है इसके ऊपर कोई बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पे एक बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सो दिस बीटा हाइड्रोजन विल रिलीज, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, this bond will shift here and this bond will move here. So there will be formation of this molecule plus selenic acid CH3SeOH. So यहाँ से हमने क्या चेक किया कि बहुत बार हमें सिलेनियम ऑक्साइड गिवन होता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है हमें सिलेनियम ऑक्साइड को बनाने का प्रोसीजर गिवन होता है. तो यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले बेस है यहाँ से कार्बोनाइन की फॉर्मेशन की, देन अटैक करा के यहाँ से सिलेनियम का दिस कंपाउंड हमने फॉर्म किया और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन करा के सिलेनियम ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ. फिर अगर हमने उसको रूम टेम्परेचर पे रखा तो यहाँ से ये हमारे पास में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है. Now moving to the next question. This is the given compound. इस कंपाउंड को जब हम एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे एट -78 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से क्या होगा, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन एंड दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन. एल्डिहाइड इज अ बेस, वो क्या करता है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उसके पास से जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन है. सो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूट कौन सा हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज लेस सब्स्टिट्यूट. सो यहाँ से क्या होगा, कार्बोनाइन की फॉर्मेशन होगी, दिस हाइड्रोजन दिस प्रोटॉन विल रिलीज. नाउ दिस मॉलिक्यूल, this carbon ion, this is reacted with PHSeCl. Now this will attack on this selenium and there will be release of this chloride. Now there is formation of selenium with pH group. Now इस कंपाउंड को जब हम H2O2 के साथ ट्रीट करेंगे तो सेलेनियम का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा. सेलेनियम का ऑक्सीडेशन होगा एंड नेक्स्ट स्टेप इज हीटिंग. सो हीटिंग करने से पहले हम, दिस इज पायरोलिसिस ऑफ सेलेन ऑक्साइड, और इसको हम क्या चेक करेंगे, सेम प्रोसीजर. यहाँ पे दिस इज द रेफरेंस ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज द बीटा कार्बन, दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन, बट इस कार्बन के पास कोई बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सो दिस हाइड्रोजन विल लिबरेट, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर. सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल प्लस PHSeOH. So this is the product. So यहाँ पे भी हमें डायरेक्ट सिलेनो ऑक्साइड ना देके पहले हमसे सिलेनो ऑक्साइड की फॉर्मेशन कराई. सो क्या चेक करना है कि अगर कहीं पे सिलेनो ऑक्साइड बनने की पॉसिबिलिटी है तो सिलेनो ऑक्साइड बना, देन हीटिंग करके वहां से एल्कीन की फॉर्मेशन करनी है. Now next example is, यहाँ पे ये कंपाउंड गिवन है, दिस इज PH SePH PH. Hydrogen is above the plane but deuterium is below the plane and this molecule is reacted with H2O2. So यहाँ पे जो सेलेनियम है that will be oxidized to selenium oxide. So first step is oxidation step. This is PH Se double bond O
pH, this is pH, above the plane is this hydrogen and below the plane is this deuterium. Now next step is, यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसमें जो सेलेनियम और pH है दैट इज अबव द प्लेन, so this molecule is also above the plane. नेक्स्ट स्टेप इज हीटिंग. सो हीटिंग करेंगे उसके लिए हम सेम वैसे ही जैसे हमने अभी तक स्टडी किया है, अल्फा बीटा कार्बन देखेंगे. सो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन. बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन भी है और ड्यूटेरियम भी है, तो यहाँ से हम किसको लिबरेट कराएंगे? हाइड्रोजन इज अबाउ द प्लेन एंड सेलेनो ऑक्साइड ग्रुप इज ऑल्सो अबाउ द प्लेन. सो इन एलिमिनेशन के लिए जो ग्रुप्स हैं जिनका एलिमिनेशन होना है वो क्या होने चाहिए? सेम साइड होने चाहिए. सो हाइड्रोजन का रिलीज होगा, ड्यूटेरियम एज इट इज रहेगा. सो दिस बॉन्ड, this hydrogen will release, this bond will shift here, this bond will shift here, and this bond will shift here, and there will be formation of this alkene, DPH double bond PH plus PHSeOH. So this alkene will be formed. Now next question, ये कंपाउंड गिवन है, यहाँ पे भी सेम फर्स्ट स्टेप में सेलेनो ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर हीटिंग करा के और पायरोलिसिस हो जाएगा सेलेनो ऑक्साइड का. सो दिस मॉलिक्यूल इज गिवन, यहाँ पे सेलेनियम है एंड दिस इज अटैच्ड विथ पीएच. सो फर्स्ट स्टेप इज रिएक्शन विथ ओजोन. ओजोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एट -78 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन को कैरी आउट किया. सो यहाँ से ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो. दिस इज डबल बॉन्ड O. फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ओजोन क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा. सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सेलेनो ऑक्साइड. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अगर हीटिंग करेंगे तो क्या होगा? पायरोलिसिस ऑफ सेलेनो ऑक्साइड के लिए क्या चेक करते हैं हम? अल्फा बीटा कार्बन. सो दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन. यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दैट विल रिलीज, this bond will shift here, this bond will shift here, and this bond will move here. So there will be formation of this compound, double bond here and one double bond here, plus PHSeOH. So this is the product obtained. Now moving to the next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हमें स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिस के ऊपर आंसर करना है. सो दिस इज द क्वेश्चन. डबल बॉन्ड हियर, this carbon is attached to COOMe group. There is a 5-membered ring attached with the 6-membered ring. Here is double bond O. यहाँ पे above the plane क्या attached है? SePH. और यहाँ पे भी above the plane हाइड्रोजन गिवन है. So first step is रिएक्शन करानी है इसकी MCPB के साथ. सो MCPB क्या है? एक पर एसिड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा. सेलेनियम है उसका सेलेनो ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा. सो यहाँ से बाकी पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज रखेंगे. और जो 5-membered रिंग के साथ में सेलेनियम अटैच्ड है उसको हम क्या रखेंगे?
डबल बॉन्ड O PH, मतलब यहाँ पे हमने सेलेनो ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर दी। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हीटिंग। सो सेम अल्फा बीटा कार्बन चेक करना है। सो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। सो ये बीटा कार्बन और इस बीटा कार्बन के पास में बीटा हाइड्रोजन नहीं है, सो बीटा हाइड्रोजन इज दिस वन। सो यहाँ पे जो सेलेनो ऑक्साइड है वो भी अबव द प्लेन है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी अबव द प्लेन है, मीन्स इन एलिमिनेशन होना पॉसिबल है। दिस हाइड्रोजन विल लिबरेट, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड द bond between selenium and oxygen will shift on oxygen. So there will be formation of this species. COOMe, a 5-membered ring, double bond here, double bond O here. So this is the product plus PHSeOH is the side product.